नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 100 स्क्वायर यार्ड के घर के कॉलम कंस्ट्रक्शन के बारे में कि हमारा एक 100 स्क्वायर यार्ड का घर है, उसके अंदर हमारे कितने कॉलम होने चाहिए, कॉलम का साइज क्या होना चाहिए और कॉलम के अंदर हमारा जो सरिया है, स्टील है, वो कौन से डाया का होना चाहिए, हमारे रिंग की स्पेसिंग क्या होनी चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जो हमारा कॉलम है। कॉलम होता है क्या? कॉलम हमारा एक आरसीसी वर्टिकल मेंबर होता है जो पूरे घर का लोड बीम और कॉलम के थ्रू फुटिंग में ट्रांसफर करता है। अगर कॉलम स्ट्रांग नहीं होगा तो पूरी बिल्डिंग हमारी अनसेफ हो सकती है, बिल्डिंग हमारी कभी भी डिमोलाइज हो सकती है। तो इसलिए हमें कॉलम को बड़ी सेफ्टी और बड़ी केयरफुली बनाना चाहिए। अब जनरली हमारा 100 स्क्वायर यार्ड या 900 स्क्वायर फीट का जो घर होता है उसके अंदर हमारे 10 से 12 कॉलम होते हैं। ये डिपेंड करता है सबसे पहले कि हमारा जो फर्स्ट पॉइंट होता है, हमारा हाउस का लेआउट प्लान क्या है। अगर हमारे हाउस का लेआउट प्लान के ऊपर ही हमारे नंबर्स ऑफ कॉलम डिपेंड करते हैं। सेकंड नंबर पे हमारे रूम का साइज क्या है। अगर हमारे घर में, हमारे हाउस प्लान में अगर हमारे रूम का साइज छोटा होगा तो उतने ही हमारे नंबर्स ऑफ कॉलम ऐड हो जाएंगे। अगर हमारा रूम का साइज बड़ा होगा, 10 फीट बाई 15 फीट या 20 फीट बाई 15 फीट होगा, तो उतने ही नंबर्स ऑफ कॉलम्स हमारी बिल्डिंग से रिड्यूस हो जाएंगे। तो हमारी बिल्डिंग्स में रूम का साइज भी कॉलम, नंबर्स ऑफ कॉलम में बड़ा डिपेंड करता है कि हमारे रूम के अकॉर्डिंगली हमारे बिल्डिंग्स में कॉलम के साइज डिसाइड किए जाते हैं। और जो थर्ड पॉइंट होता है, थर्ड पॉइंट के अंदर होता है कि हमारी बिल्डिंग कितने फ्लोर का है। अगर हमारी बिल्डिंग ग्राउंड फ्लोर है ओनली तो कॉलम साइज कुछ और होंगे। अगर हमारी बिल्डिंग ग्राउंड प्लस 1 फ्लोर है तो हमारे नंबर्स ऑफ कॉलम और कॉलम का साइज और कॉलम के अंदर जो हमारा रेनफोर्समेंट स्टील है उनके नंबर्स बढ़ जाएंगे। अगर हमारी बिल्डिंग्स ग्राउंड प्लस 2 फ्लोर है तो इसमें भी हमारी सारी चीज़ें एक्स्ट्रा हो जाएगी कि हमारा जो कॉलम का साइज़ है वो भी हमें इंक्रीज़ करना पड़ेगा, नंबर्स ऑफ कॉलम भी हमें इंक्रीज़ करने पड़ेंगे और जो हमारे कॉलम के अंदर स्टील है उसका डाया भी हमें इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो हमारे घर के कॉलम में तीनों जो पार्ट्स हैं, हाउस प्लान, रूम साइज़ और नंबर्स ऑफ फ्लोर, तो कॉलम्स के साइज़ के लिए बड़ा डिपेंड करते हैं नंबर्स ऑफ। जो हम 100 स्क्वायर मीटर या अदर्स जो हमारे साइज़ के घर होते हैं उसमें हम कॉमनली कॉलम का साइज़ क्या यूज़ करते हैं, तो हम 2 से 3 साइज़ हम रिपीटेड 100 स्क्वायर मीटर के घर के लिए यूज़ करते हैं। अगर हमारी बिल्डिंग ग्राउंड प्लस फर्स्ट फ्लोर है, जिसमें हमारा एक साइज़ होता है 9 इंची बाय 12 इंची कॉलम का साइज़ होता है। अगर हम इसको mm में बात करते हैं तो ये 230 बाय 300 mm का हो जाता है। सेकंड जो जर्नल बहुत ही ज़्यादा कॉलम का साइज़ यूज़ होता है वो होता है हमारा 9 इंची बाय 15 इंची। अगर हम इसको mm में बात करते हैं तो ये 230 mm बाय 280 mm का कॉलम साइज़ हो जाता है, कि जो कि हमारा ग्राउंड फ्लोर या ग्राउंड प्लस फर्स्ट फ्लोर की बिल्डिंग के लिए मोस्ट कॉमनली यही साइज़ यूज़ होते हैं कॉलम के लिए। हमें जो कॉलम का साइज़ होता है, हमेशा जो स्ट्रक्चर इंजीनियर ड्राइंग्स होती है उसी के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। हमें कोई भी कॉलम अपने अकॉर्डिंगली ऐड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो स्ट्रक्चर इंजीनियर होता है पूरा बिल्डिंग का लोड एनालाइज करके फिर कॉलम को डिसाइड करता है कि हमारे कॉलम का साइज़ क्या होना चाहिए, कॉलम के अंदर रिंग कितने होने चाहिए। तो जो हमारे ड्राइंग्स में दिया हुआ कॉलम साइज़ है हमें उसी के अकॉर्डिंगली चलना चाहिए। और हमें बिल्डिंग बनाने से पहले एक बार स्ट्रक्चर कंसल्टेंट से कंसल्टेंट ज़रूर करना चाहिए। सेकंड हम बात करते हैं 100 स्क्वायर यार्ड के घर के लिए नॉर्मली सरिया का यूज होता है। एक कॉलम के अंदर हमारा 100 स्क्वायर यार्ड का घर है, 900 स्क्वायर फीट का घर है, तो उसके अंदर हमारे जो एक कॉलम के अंदर सरिया कितने होने चाहिए। तो जनरली हम जो हमारे मेन बार्स होते हैं वो 4 से 6 नंबर्स हम कॉलम के लिए यूज करते हैं। अगर हमारी बिल्डिंग ओनली ग्राउंड फ्लोर है तो इसमें हम 12 mm से लेके 16 mm का डाया यूज कर सकते हैं। और जो हमारे रिंग होगा, जो हम कॉलम के लिए रिंग का सरिया यूज करेंगे वो हमारा 8 mm का होगा। स्पेसिंग के लिए जो हमारा टॉप और मिडिल, कॉलम के टॉप में और कॉलम के बॉटम में जो स्पेसिंग रहेगी वो हमारी 100 mm की स्पेसिंग रहेगी। और अगर हम मिडिल पोर्शंस की बात करते हैं तो मिडिल पोर्शन में जो हमारे रिंग की स्पेसिंग होगी वो हमारे 150 mm से लेके 200 mm तक की स्पेसिंग रहेगी। तो हमारे टॉप और बॉटम में स्पेसिंग सेम रहती है, बट मिडिल एरिया की स्पेसिंग जो होती है वो हमारी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि जो हमारा लोड होता है वो हमारे टॉप में बॉटम में ज़्यादा आता है, इसलिए हमारे टॉप और बॉटम की स्पेसिंग कम होती है। फुटिंग कास्टिंग करने के बाद जब हम स्टार्टर, कॉलम का स्टार्टर डालते हैं तो कॉलम का स्टार्टर हमें बिल्कुल एक्यूरेट फिक्स करना चाहिए। अगर हमारा कॉलम का स्टार्टर एक्यूरेट नहीं हुआ तो हमारे कॉलम की जो पोजीशन है
वो गलत हो सकती है। हमारा कॉलम 1 इंची लेफ्ट में, 1 इंची राइट में या ग्रिड से आउट हो सकता है, जिससे हम जब बीम की सेटिंग करेंगे तो हमारा बीम का अलाइनमेंट में हमें प्रॉब्लम आएगी। स्लैब की सेटिंग हमारी ओके नहीं होगी। हमारा जो स्लैब की सेटिंग या स्लैब होगी उसके अंदर हमें राइट एंगल सेट नहीं होगा। तो हमें जब स्टार्टर को हम फिल करते हैं तो हमें बहुत मोस्टली पूरा लेआउट चेक करना चाहिए और स्टार्टर को बिल्कुल एक्यूरेट डालना चाहिए, क्योंकि स्टार्टर ही हमारे कॉलम कास्टिंग का फर्स्ट पॉइंट होता है। अगर हमारा स्टार्टर गलत हुआ तो हमारा पूरा बिल्डिंग का लेआउट गलत हो सकता है, जिससे हमारे जो बीम का अलाइनमेंट गलत हो सकता है, स्लैब का राइट एंगल नहीं मिलेगा हमें। अगर हम शटरिंग की बात करते हैं, शटरिंग्स के लिए हमें जो भी शटरिंग हम यूज़ करते हैं वो लीक प्रूफ होनी चाहिए, कि शटरिंग करने के टाइम कोई भी हमारा जो सैलरी मटेरियल्स है जो हम कास्टिंग करते हैं वो हमारा कॉलम से बाहर नहीं आना चाहिए। कॉलम हमारा बिल्कुल प्लम में होना चाहिए, कि कॉलम का जो हम सूता मारें या राइट एंगल चेक करते हैं तो बिल्कुल प्लम में होना चाहिए। अगर हमारा कॉलम प्लम में नहीं होगा तो हमारी बिल्डिंग्स में कॉलम 1 फ्लोर, 2 फ्लोर, 3 फ्लोर के बाद कॉलम की जो लोकेशंस होगी वो चेंज हो जाएगी या कॉलम हमारा टेढ़ा हो जाएगा। तो हमें कॉलम कास्टिंग से पहले बिल्कुल प्लम चेक करना चाहिए। कॉलम कास्टिंग के बाद फिर से हमें एक बार प्लम चेक करना चाहिए। शटरिंग लगाने से पहले हमें शटरिंग के ऊपर पूरा शटरिंग ऑयल अच्छे से लगाना चाहिए, जिससे हमारी कॉलम की फिनिशिंग अच्छी आएगी। और जो हमारी शटरिंग होगी, चाहे हमारी एमएस की शटरिंग हो चाहे हमारी प्लाई की शटरिंग हो, उसके साथ हमारी कंक्रीट की बॉन्डिंग नहीं बनेगी, इसलिए हमें शटरिंग ऑयल अच्छे से यूज करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि कॉलम के अंदर जो हमारी कंक्रीट है उसका ग्रेड क्या होना चाहिए। जनरली हम ग्राउंड प्लस फर्स्ट या ग्राउंड प्लस 2 फ्लोर या ग्राउंड प्लस 3 फ्लोर या ग्राउंड प्लस 4 फ्लोर के लिए जो कॉमनली ग्रेड यूज करते हैं वो M20 से M25 का ग्रेड यूज करते हैं। और जब हम कॉलम की कास्टिंग करते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो वाइब्रेटर है हमें वो प्रॉपर यूज करना चाहिए, जिससे वाइब्रेशन से हमारे कॉलम के अंदर कोई भी हनी कॉम्बिंग्स या वॉइड्स नहीं आएंगे। अगर हमारा कॉलम के अंदर कास्टिंग के टाइम में हमने वाइब्रेटर अच्छे से यूज किया होगा तो हमारे कॉलम की फिनिशिंग बिल्कुल स्मूथ और एकदम ओके फिनिशिंग निकलेगी। कॉलम कास्टिंग के बाद हमें मिनिमम ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमने किसी कॉलम को 1 तारीख को कास्ट किया तो उसके 7 डेज तक मिनिमम हमें उसकी क्यूरिंग करनी चाहिए, जिससे कि हमारी जो स्ट्रेंथ है वो हमें प्रॉपर मिले, कंक्रीट हमारी ड्राई ना हो। कंक्रीट के अंदर मिनिमम 7 डेज तक मॉइस्चर होना चाहिए। अदरवाइज हमें जनरली कंक्रीट में वैसे क्यूरिंग हमें 15 दिन तक करनी चाहिए, बट 7 डेज तो हमारा मिनिमम क्यूरिंग टाइम है, जिससे कि हमारे कॉलम की स्ट्रेंथ हाँ, स्ट्रेंथ अगर हमने M25 की कंक्रीट डाली है तो हम M25 की स्ट्रेंथ को अचीव कर सके। अगर हमने M20 की कंक्रीट डाली है तो M20 की कंक्रीट को। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें।